हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप बहुत अच्छी होगी। आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो क्लास 10th साइंस है ना, क्लास 10th साइंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उस पूरे कंप्लीट का वीडियो ना चैनल की प्लेलिस्ट पर है। और क्लास 10th साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। पूछे उनका वीडियो कहाँ पे है, तो उनका वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए और वीडियोस को देखिए, ठीक है। क्योंकि जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में झोला भर के नंबर लाने हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा लेंस सूत्र के ऊपर, उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है। खांसी मुझे अभी भी आ रही है, थोड़ा सा आप लोग पता है ठंड भी पड़ने लगी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारा लेंस। बताना अगर लेंस ना लगे तो, है ना। ये देखो लेंस लग रहा है, चलो ठीक है। ये इसके बीच से हमने ये मुख्य अक्ष गुजारा, मेन एक्सिस, हमने इसको माना ये ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। क्या माना इसको हमने ओ मान लिया। हमने देखा इधर की तरफ ये है हमारी फोकस दूरी, इसको हमने माना F2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं F1, ठीक है। F1 और F2 फोकस दूरी। हमने देखा फोकस दूरी से अनंत पर हमने एक वस्तु को रखा। क्या रखा? वस्तु को रखा। ये हमने रख दिया वस्तु। वस्तु का मतलब क्या है कि हमने कोई भी एक वस्तु लाया और इधर से हमने रख दिया। तो ये जो हमारा जो वस्तु है ना, ये वस्तु को हमने मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया बी। अब ये वस्तु जाता है कहां पर? ये लेंस के बीचों बीच। फिर इसकी एक प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां से बनता है? एक सेकेंड ना। खांसी बहुत परेशान करती है मुझे। ये फोकस दूरी से होकर के गया, ये आपका एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक एक मतलब एक रे से गया। अब हम इसको दूसरे उसमें से गुजारेंगे, तो हम दूसरे उसमें से गुजार लेते हैं। ये गया, ये गया, ये यहाँ पे काटा, यानी कि यहाँ पे ये हमारा प्रतिबिंब बना। ये बना प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को हमने माना y, इसको माना हमने x, ठीक है। इसका नामकरण अपने मन से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर है। यहाँ पे हमने देख लिया कि वस्तु है हमारी AB, है ना। और जो वस्तु की जो दूरी है वो है B और O, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है X और O, ठीक है। समझ आए? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है बताइए। बड़े प्यार से समझिए, बिल्कुल धीरे से, है ना। अब यहाँ पे हमको जो जो समझना है वो हमें अब समझना पड़ेगा, और समझने वाली बातें मेन अब यहीं से उठती हैं। अब आप ये देखिए ABO, और इस साइड देखिए YXO, क्या एक समरूप त्रिभुज है? बताइए। ABO और YXO, ठीक है, क्या एक मतलब समरूप त्रिभुज है? ABO XYO, बताइए, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABO तथा XYO समरूप त्रिभुज है। चलो एक पहली बात हमने क्लियर कर लिया कि ABO और XYO एक समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज में क्या लिखा जाता है? पहले इसका लंब लिखोगे, फिर इसकी आधार लिखोगे। लंब इसका क्या है? AB का क्या है लंब? AB बटे इसका क्या है? Y और X, ठीक है। Y और X, लेकिन यहाँ पे हम इसको X और Y भी लिख सकते हैं, ठीक है। उल्टा मतलब, ठीक है ना। X और Y। अब इसका आधार क्या है? आधार है इसका B और O। क्या है आधार इसका? B और O। इसको हम लोग लिख सकते हैं O और B, है ना। O और B इसका आधार है कि नहीं? उसका आधार देखो, O और X उसका आधार है कि नहीं? ये देखो O और X, ये हुआ हमारा पहला समीकरण। बताओ, पहला समीकरण बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सिंपल समीकरण है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? बताइए। हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मानते हैं यक्ष, क्या मानते हैं, और इसको ऊपर वाले को मानते हैं वाई, है ना। तो वाई से कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो हमने इसका नामकरण बस चेंज किया है, ठीक है। यक्ष है, वाई है, तो ये जो वाई है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं वाई, ठीक है। और इसको भी लिख देते हैं, ये हमारा यक्स वाई ऐसे है ही है।
अब सोचो आधार इसका क्या है, ए और बी है, इसका जो लंब है वो क्या है, एक्स और वाई है, क्योंकि ये जो जिधर चिन्ह रहता है ना उधर ही से शुरू किया जाता है, ठीक है, एक्स और वाई है। अब इधर देखो ओ और बी है वस्तु और ओ और वाई है इसका प्रतिबिंब, ठीक है, बताइए क्लियर है। अब हमको एक चीज और समझ आ रहा है, ये तो समरूप थे, देखो ये इस पॉइंट को हमने माना सी, क्या माना सी, ठीक है। अब देखो सी ओ एफ, सी ओ एफ और एक्स वाई एफ भी समरूप है कि नहीं, देखिए ये इधर एक त्रिभुज बन रहा है, इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है, बताइए समझो एक बार तुम लोग समझो कि सी ओ एफ जिसको हमने F1 माना, ठीक है, सी ओ F1 और एक्स वाई F1 भी समरूप त्रिभुज है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे, सी ओ F1 तथा एक्स वाई F1 समरूप त्रिभुज है। गजब है भैया, पता चल गया हमको ये भी समरूप है। क्या लिखोगे फिर समरूप के लिए, आधार क्या लिखोगे, सी ओ बटे क्या लिखोगे, एक्स वाई, फिर वो लंब लिख दिया, आधार क्या लिखोगे, ओ और F1, ओ F1 बटे क्या लिखोगे, वाई ओ क्या लिखोगे, ओ और वाई, ठीक है, ओ और वाई। बताइए क्लियर है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती कर दिया मैं, सोचो सी ओ F1 था, इसको हमने यहां तक ही तो माना था, इसका आधार यहीं तक तो है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, वाई F1 है, ठीक है, क्या है, वाई F1, वाई F1, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। बताओ इसका आधार ये यहां तक है, इसका आधार यहां तक है, एक्स वाई और F1, बताओ यहां तक क्लियर है, वाई F1, तो ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। समझ गए, समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, एक चीज बिल्कुल सोच के बताना, ये जो प्रतिबिंब वस्तु रखा है, वस्तु जिसको हमने बोला ए बी है और प्रतिबिंब क्या है, एक्स और वाई है, ये देखो ये वस्तु को ए बी है, हम इसको वस्तु यहां पे मान सकते हैं कि नहीं, सी और ओ, बताइए वस्तु को हम मान सकते हैं कि नहीं, वस्तु ए बी बराबर सी ओ मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। देखो चूंकि इस वस्तु को हमने यहां पे रख दिया, चूंकि ए बी बराबर सी ओ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 में, अब देखना समीकरण 1 व 2 में क्या होता है। देखो ये सी ओ है, ये सी ओ रख दो यहाँ पे, इसमें रखो सी ओ, ए बी बराबर सी ओ बटे एक्स वाई बराबर ओ बी बटे ओ वाई, फिर यहाँ बराबर लिखोगे सी ओ बटे एक्स वाई बराबर ओ F1 बटे वाई F1, ये कट गया, क्या बचा, ओ बी बटे ओ वाई बराबर ओ F1 बटे क्या होगा, वाई F1, समझो इसको, बताओ सिर्फ इसको काटना है, मैं कुछ नहीं कहूं, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको हमें काटना है, सिर्फ हमने इसको काटा है, ठीक है, काट दिया। ये हुआ हमारा समीकरण 3। अब हमें ये बताइए, ये वाई F1 है, वाई F1 है, इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, ओ वाई, क्या लिखेंगे, ओ वाई माइनस वाई F1, बताइए अगर ओ वाई से वाई F1 घटा देंगे तो क्या होगा, बीच का मान निकल आएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, ओ वाई क्या लिखेंगे, ओ वाई माइनस ओ F2, सॉरी ओ F1 है, ओ F1 देखो ओ वाई, ये ओ है ये वाई है, ओ वाई से यदि ओ F1 घटाएंगे तो यक्ष वाई और F1 का मान आ जाएगा नहीं, बताइए वाई F1 का मान यदि हमें ज्ञात करना है, हम ओ वाई से ओ F1 घटा देंगे तो वाई F1 का मान आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओ बी बटे ओ वाई बराबर ओ F1 बटे क्या लिखेंगे, ओ वाई माइनस ओ F1, ठीक है। ये हुआ हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। अब इसमें खाली हमको नाम रखना है, ठीक है, ठीक है, क्या रखना है, खाली हमें नाम रखना है। अब हमें समझना है चिन्ह परिपाटी, क्या समझना है हमको समझना है खाली चिन्ह परिपाटी। अब ये देखो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, ऐसे होता है,
इधर की तरफ वाला माइनस होता है, इधर की तरफ वाला प्लस होता है। तो देखो इधर की तरफ क्या रखी है, इधर की तरफ हमारी वस्तु रखी है। क्या रखी है, देखो इधर की तरफ वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी इधर ही होगी। वस्तु की दूरी क्या है, O और B है क्या, वस्तु की दूरी। अब ओ बी यदि वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी से किसको इंडिकेट करते, माइनस से, फिर माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ओ और वाई, ओ और वाई, क्योंकि ओ और वाई में के बीच ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ओ और वाई प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी आप लोग देख रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी के उधर साइड रखी गई है और उधर साइड वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या है, ओ और वी की प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है बॉस, इतना क्लियर है, अरे क्लियर है ना। अब देखो, अब बचता है हमारा फोकस दूरी। अब जब हम फोकस दूरी लेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं OF1 के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ठीक है, OF1 के नाम से जानते हैं, ये लिखा था OF1। देखो OF1 क्या है, OF1 क्या है, ये है हमारी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी जिसको हम लोग F से लिखते हैं, और ये भी उस साइड है तो ये भी पॉजिटिव में होगा। अब इनमें क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। जब इसमें इसका मान रखेंगे तब क्या होगा, तब देखिए, अब सबसे पहले हम इसका मान रख देते। देखिए OB बराबर क्या था, OB बराबर माइनस यू था, फिर OI बराबर क्या था, V था, फिर लिखो OF1 बराबर क्या था, F था, फिर OY बराबर क्या था, V था, OF1 बराबर क्या था, F था। अब इसको आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करने पर क्या आया, माइनस UV, फिर क्या आया, प्लस, इस तरह गुणा होगा ना, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर U और F, फिर इधर क्या आया, F और V। ठीक है, इतना हमारा मान आया, बताइए इतना मान आया कि नहीं, गिन लो, निकाल लो। अब क्या करना है, अब हमें करना है दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, यानी कि दोनों पक्षों में अब हम U और V और F का भाग दे देंगे। कैसे दे देंगे, माइनस UV प्लस UF FV बटे 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 UVF UVF, ये हुआ भाग। ठीक है, अब हम लोग भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, क्या देने जा रहे हैं, भाग। देखो काटो इसको, V से V कट गया, U से U कट गया, फिर देखो U से U कट गया, F से F कट गया, F से F कट गया, V से V कट गया। अब यहाँ पे बच क्या रहा है यहाँ पे बच रहा है माइनस में 1/F, फिर प्लस में 1/V, फिर क्या बच रहा है 1/U। अब इसको हम उस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड, जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव में। देखना 1/V बराबर 1/U प्लस 1/F। अब इसको हम 1/F जो U है इसको इस साइड लाएंगे, जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, जब हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लेंस सूत्र। ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, और जो हमारा दूसरा चैनल है उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। ठीक है, और उस चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए ये है हमारा लेंस सूत्र, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सिद्ध हो गया। बताओ इसमें कोई बहुत बड़ी बात हो तो बताओ, खाली इनका नाम याद करना है तुम्हें कि वस्तु इतना है प्रतिबिंब इतना है, वस्तु इतना है प्रतिबिंब इतना है। सिर्फ नाम में कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, बाकी ये बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल ये पता क्या है, बिल्कुल ये टॉफी है, टॉफी है ना, सच में कहते हैं टॉफी है। अब बताओ कुछ नहीं करना यार, बस सिर्फ नाम लिखना है हर जगह, और आप लोग तो होशियार है पहले से। ठीक है, तो इसको पता है क्या करना है, वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना है। ठीक है, वीडियो कितने बार, 2 या 3 बार देखना है, और वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करके चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, और यदि वीडियो पसंद नहीं आए ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना तुरंत। ठीक है, तो चलो वीडियो को 2-3 बार देखो, इसको अपने कॉपी में ना बनाओ, कम से कम 2-3 बार इसको बनाओ, याद हो जाएगा यार। मुझे तो ये याद था पूरा, है ना, अभी भी याद है ना वैसे
आप लोग पता है मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मुझे आती है ना, वो भी मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। तो चलो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और यदि फिर भी कोई छोटा छोटा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बायो अमन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।